पीसी पैकेज। पीसी पैकेज में कितनी चीज़ें हैं आपको पता है? पहला है विंडोज़। विंडोज़ मतलब कंप्यूटर चालू करना, बंद करना, न्यू फोल्डर बनाना, रिफ्रेश करना, रिसाइकल बिन, जो दुनिया भर की बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विंडोज़। यानी विंडोज़ में बेसिक चीज़ आएगी, ठीक। उसके बाद है अपन ने क्या देखे थे? वर्ड। और फिर क्या देखे? एक्सेल। और अब जो चौथी चीज़ है जो है पावर पॉइंट। मतलब इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया तो हमारा पीसी पैकेज लगभग एंड हो जाएगा। कुछ चीज़ें बची रहती मिसलेनियस चीज़ें, तो वो चलते फिरते में सब हो जाएगी कंप्लीट, है ना। अब हम शुरू करने वाले क्या? पावर पॉइंट। चलो, पावर पॉइंट क्या है ये चीज़ पता होनी चाहिए पहले। पावर पॉइंट क्या है बताएगा कोई? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? अब जैसे आपने कोई भी फाइल बनाया हो, फाइल बनाई कि नहीं अभी तक? फाइल मतलब समझते ही कि नहीं? हम कोई भी चीज़ एक्सेल में या वर्ड में कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको फाइल के रूप में सेव करते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्टली जैसे कोई सामान की बात करें, उदाहरण के रूप में पानी ले लो, तो पानी को आप कैसे रखोगे? बर्तन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई, कुछ भी हो सकता है पर बर्तन होना चाहिए। जैसे आप हाथ में भी रखते तो भी ये बर्तन ही कहलाएगा, पर थोड़ी देर तक के लिए रहता है। मुंह में भी भरते तो वो भी बर्तन ही समझो, है ना। कितनी देर तक के लिए रहेगा? थोड़ी देर के लिए। तो बर्तन होना चाहिए कि नहीं? तो उस बर्तन को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फाइल। कंप्यूटर में कोई भी डाटा को रखने के लिए एक जगह होती है, स्टोरेज एरिया, वो कहलाता है फाइल। अच्छा, उसको सेव करने के लिए जगह भी लगेगी। अब जैसे बर्तन गंजी या बर्तन जो भी रखते हैं, टंकी, उसको रखने के लिए जगह रखती कि नहीं? तो इसको भी रखने के लिए जगह लगेगी नहीं? तो ये स्टोरेज में होती है, यानी कि कहाँ रखी जाती है? मेमोरी में। जैसे हार्ड डिस्क हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकती है, डीवीडी, दुनिया भर की मेमोरी आपने बहुत सारी यूज भी किए हो, ठीक है। चलो, इसमें जो फाइल बनती है, जैसे एमएस वर्ड में बनती थी, क्या बनती थी? डॉक्यूमेंट। फाइल मतलब क्या हो जाता था? डॉक्यूमेंट। और उसका एक्सटेंशन क्या होता था? .docx। उसी प्रकार अगर हम बात करें फाइल किसकी? एक्सेल की, तो उसमें बनती थी क्या? वर्कबुक। क्या बनती थी? वर्कबुक। और इसका जो एक्सटेंशन होता था .xlsx होता था। xlsx। एक्स लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि नए वर्जन में एक्स लग जाता है, एक्सटेंडेड बड़ा वर्जन। बाकी तीन ही कैरेक्टर का होता है, .doc, .xls। एक्स लग गया मतलब आप एडवांस वर्जन में काम कर रहे हैं। अगर हम फाइल की बात करें किसकी? पावर पॉइंट की, तो इसमें बनता है प्रेजेंटेशन। क्या बनता है? और इसका भी कोई टाइप होगा कि नहीं? तो इसका होता है PPTX। क्या होता है? PPTX। तो ये चीज याद रहेगी आपको। अब स्टार्ट करना वही चीज सेम है, स्टार्ट में जाएंगे और सीधे लिखेंगे एक्सेल लिखना तो एक्सेल, पावर पॉइंट लिखना तो पावर पॉइंट, ठीक है। आ गया पावर पॉइंट। इसको सीधे हम क्या करेंगे? स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कर दिया, आपको पता है न्यू में जाते तो ब्लैंक बनता है, और हमने पहले ही देख लिए। तो ब्लैंक क्या बनेगा? देखो जरा ध्यान से, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। क्या बनेगा? प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमने क्लिक करी, हमारे सामने प्रेजेंटेशन आ गया। अब आपको टाइटल बार बताने की जरूरत है क्या? नहीं। टैब बताने की जरूरत नहीं है, रिबन नहीं है। बस हम जो चीज नहीं है वही पढ़ेंगे। ऊपर ये बन जाएगा कट, क्लोज वगैरह, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, सबसे बनता नहीं है। चलो, नीचे स्टेटस बार भी हमने देखे बार बार। व्यू आते थे व्यू किसमें? एक्सेल में भी आते थे और वर्ड में भी। जूम की बटन भी आती थी कि नहीं? आती थी, तो यहां से भी जूम कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जूम आप याद रख लो, बस 400 होता है। जैसे एक्सेल में होता था वैसे ही यहाँ भी, पर वर्ड में ज्यादा रहता है। कितना रहता है? 500, ठीक है, याद रखना। चलो, ये चीज तो पहले जैसी हो गई। अब हम यहाँ समझते हैं, ये होता है, देखो यहाँ स्लाइड बार होता है। स्लाइड छोटे छोटे थंबनेल्स में दिखेगी। अब स्लाइड मतलब समझो, एमएस वर्ड में जब हम काम करेंगे तो एमएस वर्ड में ये जो दिख रहा है ये क्या है? पेज है। यानी कि पेज से मिलकर क्या बनेगा आपका? डॉक्यूमेंट। ऐसे ही वर्कबुक में अगर ओपन कर लें, चलो वर्कबुक ओपन करते हैं। यहाँ वर्कबुक में देखोगे, देखो ये क्या है? सीट। यानी सीट से मिलकर क्या बनी है? वर्कबुक, या वर्क सीट से मिलकर वर्कबुक। उसी प्रकार पावर पॉइंट में ये प्रेजेंटेशन बनेगा तो किससे मिलकर बनेगा? स्लाइड। किससे मिलकर बनेगा? स्लाइड। अगर आपसे पूछा जाता है कि एमएस पावर पॉइंट में उपलब्ध पेज को हम क्या बोलेंगे? स्लाइड। क्या बोलेंगे? और एमएस पावर पॉइंट में उपलब्ध जो मतलब फाइल है उसको क्या बोलेंगे? फाइल को क्या बोलेंगे? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, पेज ला सकते थे नए नए हम, सीट भी ला सकते थे, इसका मतलब स्लाइड भी ला सकते हैं। ला सकते हैं तो आप सीधे राइट क्लिक करो इसके ऊपर। एक तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी की। डुप्लीकेट करने की बारी कब आती है? जब सेम सेम स्लाइड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन सी चीज है, पता है आपको, पर डुप्लीकेट जरूरत पड़ेगी तभी करेंगे। अभी जरूरत है क्या? हटाने के लिए डिलीट भी दिया है, पर एक ठो है हटा सकते, एक है मतलब हटाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो न्यू स्लाइड लाते हैं। देखो यहाँ राइट क्लिक करो, क्या आ रहा है? न्यू आ रहा है कि नहीं? देखो जरा, आ रहा है? ये देखो, अब हमको जितनी चाहिए ला सकते हैं।
अब यहाँ शॉर्टकट भी होती है, जैसे फाइल में जाकर न्यू ये बनाएंगे तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एन होता है, न्यू होता है। पर यदि हमको न्यू स्लाइड बनाना तो इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एम, एम मतलब मनी वाला, ठीक है। तो अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम भी दबाते हैं तो भी देखो आपकी नई स्लाइड आएगी कि नहीं। देखो जरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, हिंदी इंग्लिश है क्या, पेज नहीं बढ़े ना, नहीं बढ़े, 5 की 5 चाहिए। देखो शॉर्टकट कभी कभी मैंने बताया था मैक्रो में रिपीट हो जाती है, कल बताया था। अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो जो पहली वाली है वो काम नहीं करती। उदाहरण के रूप में अपनी कोई पदवी है घर में, पदवी मतलब समझते कि नहीं, पद दे दिया गया है कुछ काम करने का, आप इज्जत मिली है जो भी पद दे दिए, आप उसकी जगह किसी और को दे दे दूसरे दिन तो क्या होगा, वो पहले वाला क्या करेगा, गुस्सा आ जाएगी, काम नहीं करेगा, बोलेगा करवा तो लिए उधर जाओ। जैसे 2 दोस्त है, 3 दोस्त है, ठीक है, या फिर 2 ही मान लो, तो वो डेली उसको फोन करके बताता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दुनिया भर का। एक दिन उन्होंने कॉल नहीं करा, कोई तीसरा व्यक्ति मिला तो उसके साथ चला गया, आप बताओ क्या कहानी होगी, वो क्या बोलेगा बार बार, जाओ ना आप उसी के साथ, मेरे को क्यों पूछ रहे, यही बोलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो ये काम नहीं करता है। कंट्रोल प्लस एम है, पर कंट्रोल प्लस एम कब काम करेगा, जब वो स्वतंत्र रहे। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो जरा क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस एम, यानी न्यू स्लाइड किससे बनेगी, कंट्रोल प्लस एम से, अपने कंप्यूटर में बन जाएगी, टेंशन मत लेना। तो यहाँ अब एक बात बताओ, स्लाइड जो बन रही है इनका एक निश्चित फॉर्मेट है, देखो जरा, टाइटल कंटेंट, टाइटल कंटेंट, टाइटल मतलब हेडिंग, हेडिंग की डिटेल, ठीक है। और मेन स्लाइड में जाओगे टाइटल सब टाइटल, टाइटल मतलब जैसे मान लो आप क्या बनाना चाहते हैं, चलो हम बनाना चाहते हैं, हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्या बनाना चाहते हैं, पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में क्या बोल दिया हमने, पीपीटी, क्योंकि उसका एक्सटेंशन ही पीपीटी है। अब हम नीचे क्या लिखने वाले हैं इसके बारे में, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या फिर नॉलेज भी लिख सकते हैं, नॉलेज की स्पेलिंग खतरनाक है, के नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश बहुत अच्छी चीज है, क्यों, जहां उसको दिक्कत आती है वो साइलेंट बोल देता है ना। देखो अगर आपने उसको के नॉलेज पढ़े, बोलेंगे के क्यों लगाए, अरे भाई नहीं, वो साइलेंट रहता है। ऐसे ही अभी आप भी कभी किसी से कुछ पूछोगे तो वो सामने वाला अगर उस चीज से बचना चाहता तो बोल देगा हो सकता है, कंफर्म बोलेगा क्या, या शायद लगा देगा। तो आप भी क्या करोगे, कोई आपसे कुछ पूछता क्या बोलोगे, मेरा मानना ये है, शायद ये हो सकता है, कंफर्म नहीं। मतलब आपको कैसे बनना है, इंग्लिश जैसे। देखो और बहुत सारी चीजें बताओ मुझे जरा, जैसे यहां लिसन लिखे है, वो लिस्टन, पर क्या बन गया, वो टी साइलेंट है, मतलब उनने साफ देखो बच गया कि नहीं वो। तो इसलिए अगर आप बचना चाहते हो तो आप अपने आप को साइलेंट रखो, कहां से, दुनियादारी से, समझ गए। तो अगर आप अपने आप को हर जगह घुसाने की कोशिश करते हो तो आपके पीछे समस्याएं भी ज्यादा घुसेगी, ठीक है। तो क्या करना है, हमारी मेन जिम्मेदारी क्या है, पढ़ना, पढ़ने में आप पूरा घुस जाओ, क्योंकि उसकी समस्या आपकी और आपकी समस्या वो है कि नहीं। तो दुनियादारी में घुसना है क्या, नहीं, साइलेंट रहना, के टाइप, ठीक है। साइलेंट मतलब ऐसा नहीं कि मूक बन गए, मूक मतलब समझते ही कि नहीं, मूक मतलब टोटली साइलेंट, जिसको बोलना ही नहीं आता। और एक होता है बाचाल, बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहता है, जो मतलब बिना गैर लगाए ऑटोमेटिक, ठीक है। हिंदी में पढ़ोगे आप ये अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। चलो ये बड़ा छोटा करना बनेगा कि नहीं किसी से, फॉन्ट बड़े करा मैंने किससे कराऊंगा, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट की है इसकी, वो बोल्ड के लिए होते हैं, हाँ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, है ना, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पहले से पता है। चलो इनको फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये चीज किसी को बताने की जरूरत है क्या, MS वर्ड एक्सेल में हमने पढ़ चुके हैं। कलर करना बताना पड़ेगा, नहीं, ये हम कलर कर लेते हैं, मेरा फेवरेट कलर रेड है, ठीक है। रेड इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहने की मतलब बताता है कि भाई आप जिंदा हो, रेड मतलब खून, रक्त, ब्लड, ब्लड है तभी तो जिंदा है, ठीक है। तो इसलिए जिंदा रहने की कोशिश करो। और दूसरा जो है मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, ग्रीन मतलब आप प्रकृति से जुड़े हुए हो, जिंदा हो तभी तो प्रकृति से जुड़े हो। अब आपका क्या होगा, पिंक होगा कि कौन सा होगा, पर्पल, मुझे नहीं पता, चलो देख लेना। ये तो हो गया। अब हम पेज का कलर भी तो करते थे, नहीं करते थे, ये बैकग्राउंड कलर करे थे कि नहीं, कल ही करे थे। तो ये बैकग्राउंड कलर के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिजाइन ही था क्या,
था ना MS वर्ड में भी। तो डिजाइन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ रेडीमेड टेम्पलेट भी दी, इन रेडीमेड टेम्पलेट को यहाँ थीम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? थीम। और थीम मतलब समझते ही कि नहीं? मोबाइल में आप थीम डाउनलोड करते फ्री वाली करते हो, उसकी खुद की थीम आती है। कोई भी मोबाइल लोगे उसमें थीम आती है। थीम बदल बदल के कोई भी कर्सिव राइटिंग, झिकझक कुछ भी कर लेता, फॉन्ट स्टाइल कर लेते। तो आप एक बार बताओ, थीम को जैसे क्लिक करे पूरी स्टाइल चेंज होती कि नहीं? एक एक करके चेंज करना पड़ता। थीम क्लिक करे, बैकग्राउंड बदल गया, वॉलपेपर बदल गया, टोन बदल गई, नोटिफिकेशन की टोन बदल गई, सब बदलती कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर हम थीम पे क्लिक करेंगे तो पूरा एरिया चेंज हो जाएगा कि एक एक करके चेंज होगा? पूरा चेंज। तो चलो क्लिक कर लेते। देखो जरा, मैंने किसी में कुछ नहीं किया, पहले वाले में बस किया, देखो उन्होंने सब चेंज कर दिया। एक से स्टाइल देखो चेंज करा कि नहीं करा? चेंज देखो हो रही। तो अगर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है तो आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। देखो इसको बनाए दिए, बन गया इस प्रकार का, ठीक है। अब फ्लेवर आते हैं कि नहीं? एक ही चीज के बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, ठीक है। तो उस फ्लेवर के लिए यहाँ बोलते हैं वेरिएंट। क्या बोलते हैं? वेरिएंट। अब कौन सी थीम सेलेक्ट की हमने? ये वाली। इस थीम के वेरिएंट आते 4। जैसे आप शॉप में जाते, कोई कपड़े खरीदने या कुछ भी खरीदने, तो अगर ठीक है लड़कियों की बात करें, मेकअप का सामान खरीदने जाएंगे तो एक ही चीज के 10-12 फ्लेवर आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो लिए हैं, ये जो दिखाए हमको, उसी के फ्लेवर दिखाओ। ग्रीन चाहिए, दूसरा चाहिए, देखो ये देखो इस स्टाइल में चाहिए। आपको जो स्टाइल है वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ आपको जो बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो बस चेंज हो रहा है कि स्टाइल चेंज हो जा रही नहीं। तो आप समझ सकते हैं ना, इनमें से कोई भी हो उसमें से आप 4 प्रकार बदल सकते हो। कपड़े भी खरीदने जाते तो इसका रेड कलर मिलेगा क्या? इसका ब्लू मिलेगा क्या? बोलते कि नहीं? वही स्टाइल में सेम टू सेम कैसा मिलेगा क्या? ब्लू। इसका मतलब ये स्टाइल, ये वाली थीम के हिसाब से कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गई बनी बनाई वाली बात। आप किसी को कपड़े खरीद कर लाते तो बोले चलो टेलर की दुकान मॉडिफाई करवाते हैं, है ना। आप देखो हर एक व्यक्ति जो होता है कुपोषित हो जाता है, कैसे? कुछ कारण से। तो अब मार्केट में उस हिसाब का साइज नहीं मिला तो क्या करेगा? करवाएगा ना वो। अब ज्यादा छोटा है तो भाई वो कटवाएगा नीचे से, है ना। मोटा है तो वो, चलो मोटा है तो कोई सवाल ही नहीं। दुबला है तो वो मोटे वाले को दुबला करवाएगा कि मोटा करवा लेगा? नहीं, वो तो करवा ही नहीं सकता ना। कपड़ा जोड़वाएगा अलग से? नहीं जोड़वा सकता। तो ये मॉडिफिकेशन होता है कि नहीं? तो आप व्यक्ति को इस हिसाब से नहीं चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, तो रहता है एक फॉर्मेट बैकग्राउंड। क्या रहता है? फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको एक सिंगल कलर मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, मल्टीपल कलर, पिक्चर मिलेगी, टेक्सचर मिलेगा और पैटर्न मिलेगा। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं? यानी कि आपने कपड़े खरीद के लाए, कढ़ाई करवानी है। कढ़ाई मतलब समझते ही नहीं, पोहा बनाने वाली कढ़ाई नहीं, एम्ब्रॉयडरी टाइप की कुछ होती ना, ठीक है। अब वो कैसे होती नहीं पता, बस नाम सुना हूं मैंने, कढ़ाई पोहा बनाने वाली चलो सॉलिड कलर का मतलब होता है सिंगल कलर जो आपको सेलेक्ट है वो आप ले सकते हैं यहां से। और ये हमने लिए थे MS वर्ड में भी लिए थे। क्या लिए थे ना? या फिर आप डबल कलर कर सकते। देखो यहाँ पे आपको 2 कलर मिलेंगे, मतलब देखो एक तो मिलेगा ये, मतलब यहाँ पे देखो आपको 2 कलर नहीं बहुत सारे कलर ले सकते। दिख रहा है क्या? अब इनमें से चाहते हैं आप कि इसको हटा दें, यहाँ से ज्यादा लोड नहीं लेना। 2 कलर देखो, यहाँ व्हाइट आ रहा और यहाँ आ रहा है येलो। तो येलो वाले का आप कर दो क्या? ग्रीन। चलो ग्रीन कर देते, और इसको कर देते हैं क्या? लाइट रेड कर दो, ज्यादा रेड नहीं करना। चलो ये दूसरा कलर कर देते, जमेगा नहीं। देखो अब जम नहीं रहा है तो क्या करोगे आप? देखो यहाँ से और स्टाइल चेंज कर सकते हो। नहीं इस प्रकार का नहीं चाहिए, इस प्रकार का चाहिए, या फिर लीनियर, ये स्टाइल भी बदल सकते। देखो रेडियल चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो 2 कलर यहाँ पे समझ गए। अच्छा इनमें बढ़ाना 3 कलर करना तो ये प्लस बटन दबा देना। देखो 3 कलर आ गए। इस तीसरे कलर का नाम आप दूसरा रख दो, येलो कर दो, ठीक है। देखो जरा मल्टीपल कलर, यानी एक से अधिक कलर को हम क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? हालांकि इतनी हमको जरूरत नहीं पड़ती, बता दिया मैंने फॉर्मेट करना। दूसरी चीज सबसे अच्छी ये चीज होती है टेक्सचर। टेक्सचर जाओगे देखो यहाँ पे आपको टेक्सचर मिलेंगे ढेर सारे। ये क्या है? हाँ देखो कई बोल रहे हैं मछली है और कई बोल रहे हैं टेक्सचर चलो ये देख रहे टेक्सचर है ना। अब आप पिक्चर लाना चाहोगे कि नहीं? कभी कभी इसके बैकग्राउंड में पिक्चर लाना चाहोगे, और पिक्चर कभी भी आप लाओगे जैसे बैकग्राउंड कलर के हिसाब से पिक्चर आएगी। चलो हम एक पिक्चर लाते, पिक्चर लाएंगे। यहाँ पे हम ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करते हैं, कोई भी चीज, जैसे नॉर्मल आप टाइप करो बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। ये देखो यहाँ इमेज में गए, ये तो सबसे बनता होगा ना कि नहीं बनता? लाइट टाइप की लाएंगे। लाइट मतलब समझ रहा है ना कि बैकग्राउंड में है तो दिखे भी ना कि भाई है टाइप।
नहीं पता चल रहा है, ऊंचा कुचक्खे बोल रहे गाँव में है हम है। ऊंचा कुचक्खे बोलना मतलब डार्क वाले बोलेंगे कि हल्के वाले बोलेंगे। जैसे इसमें कोई भी कलर आप लोगे फॉन्ट का तो अच्छे से दिख जाएगा, पर यहाँ आपको अपोजिट लेना पड़ेगा। अपोजिट मतलब जो कलर है उसके अपोजिट डायरेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपल कलर ले लोगे कि भाई चलो ठीक है हमको बनाना क्या है सिंपल, तो चलो इसी को ले लेते। इसको लिए हमने और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करके आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो। ये देखो सेव हो गई, परंतु ये पिक्चर टाइप की नहीं आई है, दूसरे उसमें आ गई है। एक्सटेंशन भी तो रहना चाहिए, जेपीजी समझते कि नहीं। ये देखो यहाँ जेपीजी है ही नहीं, चलो उसको दूसरे तरीके से ले आता हूँ मैं। सेव करना बनेगा कि नहीं आपसे, पिक्चर बन जाएगा। चलो ये इमेज आ गई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। मैं डाउनलोड नहीं करता, ये देखो मेरे पास औजार है, ये देखो ये आ गया। अब वो नहीं भी हो रहा है तो उसको अपन ने सेव कर लिया मजबूरी में, मतलब कोई व्यक्ति नहीं आना चाहता फिर भी उसको बोला लिए, ठीक है आना ही पड़ेगा ना। देखो यहाँ दिया है पिक्चर में, देखो आपको दिया है, देखो इंसर्ट लिखा है, क्लिक करोगे तो आप ब्राउज कर लो फाइल को। कहाँ पे करे हैं, डेस्कटॉप पे क्या, ये देखो ये आ गया। अब ये इमेज आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि है भी और नहीं भी, मतलब एक अच्छा भी लग जा रहा है। अब ध्यान देखो एक ही में दिए हैं, दूसरे में तो बेचारा गरीब है गरीब। तो अब आप चाहते हो ये वाली इमेज टाइटल वाले में लाके मैन हेडिंग, जैसे आप बुक बनाते कि नहीं, बुक या डॉक्यूमेंट बनाते फ्रंट पेज आपका अलग दिखेगा और बाकी पेज आपके एक जैसे दिखेंगे। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, सिर्फ फ्रंट पेज में रख सकते हो और बाकी में आप अलग कर सकते हो। देखो बाकी में भी ऑप्शन आ रहा है, पर आपको दिक्कत है कि नहीं यही सब में आना चाहिए, भेदभाव ना हो, तो ऐसा चाहते हो देखो नीचे एक बटन भी दी है, दिख रही, अप्लाई टू ऑल। जैसे ओके करे देखो जरा, समझ गए, बन जाएगा। ठीक, दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पैटर्न में आप इनमें से कोई भी पैटर्न ला सकते हो, बने बनाए दिख रहे हैं, ठीक है कोई भी ला सकते। अभी एक में आ रहा है, सब में आ रहा है, इसका मतलब हम सब में कर सकते। ये देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं, इतना बन जाएगा। हमने सबसे पहले पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड ही बनाना देखे हैं, ठीक है तो बैकग्राउंड बन गया, इसका मतलब अब हम जो है आगे के काम कर सकते हैं। तो चलो वापस आ जाए हम, ये डिजाइन वाला बन जाएगा ना टेम्पलेट, मतलब जो हम टेम्पलेट ही बोलेंगे, ले देखो उसको थीम है वो, ठीक है। और यहाँ साइज भी दे सकते हैं आप, साइज क्यों जरूरी बताओ जरा मुझे। स्लाइड जब बनाओगे प्रेजेंटेशन तो आप यहाँ बनाए हो, आपको जाना कहीं दूसरी जगह प्रेजेंटेशन देने, अब वहाँ साइज कौन सा है, आप प्रोजेक्टर में दिखाना चाहते हो, टैबलेट में दिखाना चाहते हो, या कि चौकोन स्क्रीन है आपके पास। चौकोन स्क्रीन आती थी पहले, मॉनिटर देखे पहले टीवी वाले, टीवी भी आती थी तो चौकोन आती थी, पर अब तो इस प्रकार की आने लगी है। किसके रेशो में आ रही है, देखो रेशो आ रहा है, रेशो मतलब समझते कि नहीं, अनुपात। देखो ये वाला जो है विड्थ और ये वाला जो है हाइट, तो 16:9 यानी कि 16 रहेगा तो उधर से 9 रहेगा, ठीक ऐसे रेशो में आ रहा है, स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं उसको, ठीक है। मॉनिटर भी देखो आप यही साइज आते हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट तो वही दिख रहा है, देखो 16:9, पर आप चाहे तो बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं तो बदल लेना, और कस्टम साइज आपकी इच्छा है तो यहाँ बदल लेना, घटा बढ़ा के जो भी है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप सब कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। चलो इसको हटा दें। अब आते हैं हम कहाँ पे, होम पे। न्यू स्लाइड बनाना बन जाएगा सबसे, बनेगा कि नहीं। पर एक बात बताओ, एक सा स्लाइड का डिजाइन रहेगा हमेशा कि फिर चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। जैसे ये देखो यहाँ टाइटल है, तो दूसरी जगह टाइटल फिर से हो सकता है कि नहीं, एक आध जगह, जबकि अपन देखो लेके आ रहा है वो टाइटल नहीं आ रहा, वो कंटेंट ही वाला आ रहा है। तो टाइटल लाना, तो देखो लेआउट नजर आ रहा सबको, यहाँ से लेआउट में जाओगे, देखो टाइटल ऑन टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, देखो कितने सारे दिख रहा है। तो इनमें से आप कौन सा लाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अब आपकी मर्जी क्या है वो समय बताएगा, समय कैसे कि आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन करना है, तो एक की डिटेल लेफ्ट साइड में, एक की डिटेल राइट साइड में, तो आपको कौन सी की जरूरत पड़ेगी, कंपैरिजन की। और अगर आपको कोई मैन हेडिंग डाले उसके दो पक्ष बताना है, ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, टू कंटेंट। यदि आपको उसकी हेडिंग लिखे और उसकी डिटेल लिखना है तो टाइटल और कंटेंट, अगर उसकी मेन हेडिंग लिखना है तो टाइटल स्लाइड। समझ गए। तो अब आपको समझ में आया कि जो नई स्लाइड लाए हो उसके जो लेआउट उसको चेंज करना। जैसे हमने टाइटल पे क्लिक करे, चेंज हुआ कि नहीं। अब आप टाइटल डाल सकते हो, उसकी सब टाइटल डाल सकते हो। अगर मान लो ये गलती से बन गया तो आप फिर से चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, वो आपकी मर्जी, टाइटल और कंटेंट देखो फिर से कर दिए। अगर आप चाहते हो कि टू कंपैरिजन वाला करे, देखो एक इधर और एक अदर, जैसे बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर,
मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताओ, तो आप यही लाओगे ना कि अलग से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करोगे ऐसे करके, मेहनत लगेगी। जब पावर पॉइंट ने सुविधा दिया तो हम लिख देंगे हार्डवेयर, एक लिख देंगे सॉफ्टवेयर, लिख देंगे वही ऑल कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर है और प्रोग्राम्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से आप दोनों को समझा सकते हो, कंपैरिजन ऐसे समझाते ना अंतर। कॉपी में भी लिखते होंगे तो अंतर बताने का आता है, ऐसे लिख देते। कई कई तो उसको एक को एक अलग उसमें लिख दिए पेज में और दूसरे में लिख दिए, तो ऐसे में अंतर थोड़ी कहलाएगा। मतलब कोई दो व्यक्ति को आपको कंपेयर करना है तो एक को देख लिए आज और एक को देख लिए कल, कैसे पहचानोगे कि क्या कंपेयर, दोनों सामने। हाँ मतलब किसी के गुण बताना बता सकते वैसे, पर अगर अंतर की बात हो तो लेफ्ट राइट में खड़े करना पड़ेगा तभी अंतर देख पाओगे। ठीक है, एक साथ दोनों देखोगे ना, थोड़ा सा भी आंख अपन देखते हैं ना नहीं देख पाते, कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, तो ये कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे कुछ चीज होती है कि हाँ आपने हेडिंग लिखे और दो चीज बताना उसकी, दो पक्ष। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया हार्डवेयर, हार्डवेयर का पॉजिटिव पक्ष बताओ और हार्डवेयर का नेगेटिव बताओ। ठीक है, अब नेगेटिव होता है कि नहीं बताओ मुझे, किसी के ज्यादा रहते किसी कम पर रहते। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भी है तो उसकी कुछ कमी रहती कि रहती है, दोनों पक्ष रहेंगे। ठीक है, सुख है तो दुख भी रहते, उजाला है तो अंधेला भी रहता है, सब रहता है, मतलब दोनों पक्ष रहेंगे। ठीक है, चलो ये बन जाएगा। आपसे लेआउट चेंज करना बनेगा। अब मान लो कभी कभी ये होती है दिक्कत कि ये जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है कि नहीं, गलती से इधर पहुंच गया ये, और ये गलती से कहाँ पहुंच गया, इधर हो गई गलती। अब गलती होगी, क्या कर सकते हैं, तो गलती हो गई उसके लिए अंडू कर सकते हैं, पर अंडू मैंने बताया कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक बस, कल अगर करना तो ये नहीं होगा, गया काम से, कंप्यूटर ने सेव कर लिया उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारे मोबाइल में कोई दिक्कत आ जाए तो हम रीसेट मार देते हैं, मारते कि नहीं, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज होकर नया आ जाता है, आता है। करते कि नहीं रीसेट, आप करे कि नहीं अभी तक, ये बताओ मोबाइल में करे ना, हर 6 महीने में रीसेट करना चाहिए मोबाइल को। ठीक है, कंप्यूटर को भी हर 6 महीने में फॉर्मेट करना चाहिए। फॉर्मेटिंग का मतलब समझे कि नहीं आप, फॉर्मेट का मतलब समझते कि नहीं बताओ, एमएस वर्ड में पढ़े क्या होता है फॉर्मेट का मतलब, डिलीट करना कि सजाना, बताओ क्या करना। फॉर्मेट करने का मतलब होता है डिलीट करना या सजाना। हाँ, और वो जो फॉर्मेट करना आप बोलते हो कंप्यूटर को, उसका मतलब क्या होता है। अरे ये कई फॉर्मेट के दो मतलब क्यों निकलेंगे ये बताओ मुझे पहले, अनेकार्थी तो है नहीं, मात्रा चेंज होती तो चलो ठीक अपन बोल देते हैं। देखो फॉर्मेट करने का ले देखे मतलब ही होता है सजाना, वहां भी और यहाँ भी। हम भ्रम में जीते हैं कि डिलीट करना होता है। देखो मेमोरी होती है, मेमोरी समझते हैं कि डीवीडी देखे होंगे आपने, पेन ड्राइव भी देखे हैं, तो उसके अंदर स्टोरेज एरिया के लिए ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ग्राउंड गए कि नहीं दौड़ने के लिए, ट्रैक में दौड़ते कहीं भागते रहते झिक झक, ट्रैक में दौड़ोगे ना, तो ट्रैक नहीं बना तो आप क्या करोगे, दौड़ नहीं पाओगे, कहीं भी दौड़ोगे। और ट्रैक बना है तो आप क्या करोगे, इज्जत से जाओगे, घूमते जाओगे। ऐसे ही मेमोरी में डाटा स्टोर होता है ट्रैक और सेक्टर में। अगर ट्रैक और सेक्टर बिगड़ जाए तो उसको फिर से फॉर्मेट करना होता है। ठीक है, तो ले देखे फॉर्मेट करने का मतलब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना मेमोरी को, तब जाके वो अच्छे से स्टोरेज करेगी। ठीक है, मोबाइल को फॉर्मेट करना जरूरी है। ठीक है, चलो इसको हम क्या करेंगे, वापस लाएंगे कि नहीं, बिगड़ गए तो वापस लाएंगे। देखो एक ऑप्शन दिया है, जैसे रीसेट करे चलो अपनी पोजीशन पर जाओ, आ गए। अब सिंपल सी बात, आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करे कुछ सेटिंग करे थे तो वो तो थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा कि नहीं। पता चल रहा है आप पूरा बोलोगे रेडीमेड आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कंपनी से मोबाइल भी आता था, आपको बहुत सारी डेंटिंग पेंटिंग करना होता है, करना पड़ता है कि नहीं, कि नया दे देगा तो वो सेम टू सेम दे देगा, ऐसा नहीं करता। चलो ये हो गए, अपन ने जो फॉर्मेटिंग करे थे वो गायब हुई है सिर्फ, कौन सी वाली, जो बोल्ड इटैलिक करे थे ना अपन ने वो, तो आप वो फिर से कर सकते कि नहीं, कर सकते। चलो बताओ, न्यू स्लाइड बन जाएगी आपसे। न्यू स्लाइड में भी कौन सी लाना ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, और अगर ले आए और गलती हो गई तो लेआउट से जाके चेंज कर सकते कि नहीं, और अगर फिर से उसमें भी गलती होगी तो क्या करोगे। हाँ चलो एक ऑप्शन है वो बाद में देख, कट कॉपी पेस्ट किससे नहीं बनेगा, बन जाएंगे, कट करना कॉपी करना पेस्ट करना, अरे बनेगा कि नहीं जल्दी बताओ, बन जाएगा। चलो जैसे मान लो ये फंडामेंटल मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी से होता है, पता है ना, दूसरे में ले जाकर पेस्ट करना, बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। ये इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सबसे बन जाएगा। अलाइनमेंट बनेगा कि नहीं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई बनेगा। जैसे इसको क्लिक करें देखो सेंटर, ये देखो सेंटर में चला गया, बनेगा। उसके बाद देखो लाइन का गैप देना, जैसे मान लो हम यहाँ पे चलो दूसरे में लिखते हैं, हमारे सब्जेक्ट क्या क्या है बताओ जरा,
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है पीसी पैकेजेस, तीसरा है डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, और फिर चौथा है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, चलो डीसीए का नहीं है ये, एक टेंशन मत लो, पढ़ना है पर आपको भी। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे अगर नंबरिंग की बात हो तो 1 2 3 4 तो दिख नहीं रहा ना, पॉइंट्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो हम सीधे इसको सेलेक्ट करके यहाँ से देखो क्या दे सकते हैं, पॉइंट्स। देखो समझ में आ रहा है? थोड़ी टेम्पलेट चेंज कर लेते, मजा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, ये देखो ये ठीक है। अब इसमें से भी वेरिएंट चेंज कर ले, ये ठीक दिख रही है। ठीक है, अब देखो एरो आ गई, एरो आई मतलब बुलेट्स आ गई। अब बुलेट्स कोई भी ला सकते कि नहीं आप? देखो यहाँ इतनी सारी दी है, इनमें से बन जाएगी सब लाना? बनेगी कि नहीं? बन जाएगी, पर आपको नंबरिंग लाना है 1 2 3 4, तो उसके जस्ट साइड में दिख रहा है नंबरिंग, देखो ABCD 1 2 3 दिख रहा है। तो आपकी मर्जी क्या लाना चाहते हो, बड़े कर सकते हैं आप, इनको कर सकते कि नहीं? कर सकते बड़ा। तो ये होगा हमारे सब्जेक्ट। अब अगर मान लो इसमें फंडामेंटल की डिटेल डालना है तो आप क्या डालोगे इसमें? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें डिटेल डाल दोगे क्या क्या पढ़ते हैं अपन इसमें, बताओ जरा। सबसे पहले हार्डवेयर, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर, और क्या पढ़ेंगे? प्रोग्रामिंग, और पढ़ेंगे हम इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, और नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसमें भी नंबरिंग दे सकते हैं हम, नॉर्मल बात है, वो तो देना ही पड़ेगा। ABCD दे दो या फिर जो भी देना है वो आपकी मर्जी। ये देखो तो बड़ा छोटा हमने कर लिए। चलो आप क्या पिक्चर नहीं लाओगे इसमें? लाएंगे पिक्चर कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। तो पिक्चर पहले पेज में भी ला सकते हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, कहीं पे भी। तो पिक्चर लाने का वही सिस्टम है, इंसर्ट में जाएंगे, देखो ये ऑप्शन सबसे बनता है कि नहीं, दिस डिवाइस, और यहाँ जाके हम जो है इसमें जाकर, यहाँ पिक्चर नहीं दिख रही हो आप, चलो इसी को ले आते। छोटा बड़ा करना बनेगा, घुमाना, रोटेट करना, है ना। अब ये पिक्चर आई है तो पिक्चर की हम स्टाइल बदलेंगे कि नहीं? देखो यहाँ स्टाइल दी हुई है, इन स्टाइल को भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लेना। देखो ये ठीक है। चलो अब इसमें ला सकते कि नहीं? एक जगह लाना बन गया, यानी कि सब जगह बन जाएगा। ठीक है, पिक्चर के अलावा देखो जरा स्क्रीनशॉट लाते बनेगा कि नहीं आपसे? देखो स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करें और हम एक्सेल की चीजें ला सकते हैं। जैसे यहाँ गए और इतनी चीजें लाकर आप क्या करो यहाँ पे, और इसको समझा सकते हो। जैसे कॉर्नर में रखे इस प्रकार, जैसे उदाहरण के रूप में आप जो है एक्सेल को समझाना चाहते हैं। चलो हम यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं? एक्सेल। तो एक्सेल को समझाने के लिए सबसे पहले विंडो डिस्क्राइब करोगे उसकी, फ्रंट पेज। तो आप जाओगे सीधे कहाँ? इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट में, इस एक्सेल की पूरी विंडो ले आओ या फिर स्क्रीन क्लिपिंग करके ले आओ। पूरी विंडो लाना, क्लिक करो, देखो विंडो आ गई, पूरी आ गई कि नहीं? अब इसको आप जो है बता दो भाई यहाँ क्या क्या चीज है, मीनू है, टैब है, रिबन है, सब बता डालो। और उसके बाद आप जो है नीचे उसको और समझा दो। नीचे आप एक एक करके क्या समझाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप जो है क्या समझाओगे? टैब। तो आप इंसर्ट में जाओगे और फिर से स्क्रीन में जाओगे, क्लिपिंग में जाओगे, और आप इसमें जाकर जो है यहाँ से टैब को समझा दोगे। देखो ये टैब यहीं तक है ना, ये देखो, तो ये टैब आ गई। और टैब को आप बड़ा छोटा कर सकते हो भाई, देखो टैब इतनी होती है। प्रेजेंटेशन जब हम बनाकर किसी को समझाएंगे तो ऐसे तो बनाएंगे, या तो इमेज को इंसर्ट करके लाएंगे या तो स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे, कोई भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद आप देखो यहाँ इंसर्ट में जब जाओगे, दूसरे पेज में चलो, ये शेप लाते सबसे बनेंगे। चलो स्माइली लिखा जाता है, ये देखो, है ना। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग आ गई, तो देखो यहाँ इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखो कुछ देखा इन रहा उसमें, चलो ये देखो, है ना, जैसा आपको करना है। दूसरे पेज में चलोगे तो फिर से आप इंसर्ट में शेप कोई भी ला सकते हैं कि नहीं, इनमें से एरो, ये देखो एरो की भी फॉर्मेटिंग होती है। ये देखो ये ठीक है। काला कलर बहुत अच्छा कलर है, पता है, तो उसमें कोई भी कलर मिला तो काला ही बन जाता है, समझ गए हैं? हाँ, और स्लाइड डुप्लीकेट से हुई ना, हाँ, कंट्रोल D बताता मैं उसको। देखो यहाँ से डुप्लीकेट करोगे तो भी डुप्लीकेट होगा। आप किसी स्लाइड के ऊपर रखो और कंट्रोल D दबा दो, जबकि MS वर्ड में कंट्रोल D से क्या होता था, ध्यान से देखना। देखो यहाँ जाकर देखो कंट्रोल D, यानी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, कहाँ पे? MS वर्ड में। पर वहां जाकर उनने अपने आप को बदल लिया। बोलते हैं ना आप यहाँ और कुछ और उधर और कुछ, है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना, होता है कि नहीं?
आप यहाँ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और घर जाके देखोगे तो अलग ही रूप दिखेगा। ठीक है, चलो ये बड़ा छोटा कर, काला कलर के अच्छा क्यों होता है बताओ जरा। आपको उसके जैसा बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्यों कोयला लगा लो चेहरे पे, ठीक है, उसका मतलब ये है कि उसके गुण आना चाहिए आप में। आप किसी के अनुसार ना बिगड़े, आप सही हो तो आपके अनुसार वो बिगड़ जाए, इसका मतलब सुधर जाए। समझ गए? तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी काला कलर है, नहीं तो आप ओरिजिनल काला हो गए और उसको भी काला कर रहे हैं। समझ गए? काले का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, ठीक है, और उसमें आप कलर डालो ग्रीन तो क्या होगा, वो काला हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास इतनी पावर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको बहकावे में न लाए। समझ गए? अपने आप को सही रखने की, तो काला कलर का गुण है वो, ठीक है, मेरे अंदर है वो, कोई मैं बिगाड़ नहीं सकता। देखो मेरे अनुसार बिगड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ये ऐसा गुण आना चाहिए ना। देखो अगर आप गलत हो तो मत बिगाड़ो किसी को, वो रहने दो, कुछ कमियां रहती है, ठीक है, मेरे में भी है। किसी ने अगर लापरवाही करा तो दिमाग सरक जाता है, और दिमाग सरका फिर सोचो, फिर है ना, अनुशासन बोलते हैं उसे, अनुशासनहीन हो तो मेरे सामने आप कैसे हो, हाँ, अनुशासित और बेकार ही समझो। डिलीट मारो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का मतलब डिलीट भी होता है, ठीक है। चलो यहाँ ये लाते बन जाएगा। दूसरी चीज शेप में आप देखो इतनी सारी चीज दी है, सब लाएंगे कि नहीं, ला सकते हैं। अब 3D मॉडल वगैरह नहीं, स्मार्ट आर्ट लाते हैं। स्मार्ट आर्ट में देखो, ये देखो साइकिल वगैरह, साइकिल मतलब होता है कोई चीज की प्रोसेस बता रहा है आप, है ना, इनपुट वगैरह यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे MS वर्ड में हमने बनाए थे, ठीक है। तो ये बनाकर देखना आप, इसकी स्टाइल बदलना भी वहां से अपन ने देखे थे। देखो ये देखो स्टाइल भी बदल सकते हैं यहाँ, देखो ये देखो जैसा आपको लाना, सब बहुत सारी चीजें दी यहाँ पे, देखो ये, ठीक है। इनमें टेक्स्ट लिख देना क्लिक कर करके। अब मान लो आपको 5 नहीं लेना, 6 लेना, तो क्या करोगे, यहाँ से आप लिख देना 5। जैसे मान लो आपने लिखे इनपुट, क्या लिखे, इनपुट। उसके बाद आप जो है इसको पूरा हटा दो। इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस। उसके बाद आउटपुट नहीं होता, कंट्रोल होगा। फिर होता है आउटपुट, ठीक है, और फिर क्या होगा, फीडबैक। अब देखो इनपुट मतलब, ठीक है, आपने मतलब कहीं होटल में गए, आपने खाए पिए, स्वाद हुआ, जो भी आपके दिमाग में फीडबैक हुआ, जो भी हुआ है ना, सारी चीज हो गई। आप दुकान वाले बोलोगे वाह क्या बात है, मतलब ऐसा बोलते कि नहीं, तो वो क्या है, फीडबैक है। बताओगे कि नहीं, घर में भी खाना खाते तब बोलते कि नहीं कैसा बना, तो आप बोलोगे कि नहीं अच्छा है बुरा कैसे भी। वैसे खाने का अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो तो अच्छा ही रहता हमेशा, खाना है ना वो तो अच्छा ही रहेगा, बुरा में कोई गुण ही नहीं है उसके। तो फीडबैक देंगे तो वो बोलना कि भाई रिव्यू देना, रिव्यू देते कि नहीं। जैसे आप वीडियो देखते हो तो नीचे कुछ भी कमेंट नहीं करते, मतलब आप कैसे हो, आपका दिमाग मारा हुआ है। हाँ, फीडबैक देना चाहिए कि नहीं, कि भाई आपको समझ में आया नहीं आया, तो उस हिसाब से सामने वाला व्यक्ति कुछ चेंज करेगा, उसको चेंज करेगा, या फिर उत्साह बढ़ेगा उसको, हाँ यार अच्छा लगा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से वो उसका उत्साह बढ़ेगा, तो अच्छा लगेगा, आपके लिए फायदा। नहीं पर आप देख लेते हो, जान दो ना, ठीक है। तो कायदे से नियम क्या है कि वीडियो देखते हैं तो अगर पसंद आ रहा है तो उसमें कमेंट भी करो, क्यों पसंद आया हमको बताओ, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम इतनी की तो रहना चाहिए। नाम सबके पता मेरे को, है ना, नेक्स्ट टाइम से देखूंगा मैं, अभी आज ही से देखना चालू करूंगा। पीछे के देखोगे तो भी पता चल जाना चाहिए, और जिनने नहीं करा इतने में से, ठीक है, तो उसको स्पेशली निकाल के वहाँ ब्लॉक करने का ऑप्शन रहता है ना, मतलब मेरी वीडियो वो नहीं देख पाएगा। फिर आप कितनी ईमेल आईडी बनाओगे, कहीं ना कहीं से ताओगे, काला गोरा कुछ भी नाम से बनाओगे, सब पहचान जाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट बनेगा आपसे। चार्ट, चार्ट मतलब होता है कोई डाटा है, डाटा का आप जो है उसको पिक्चराइज करना चाहते हैं। देखो ये डाटा है, डाटा को पिक्चराइज कर दिए, तो इस प्रकार से हम चार्ट ला सकते हैं। अभी चार्ट के स्टाइल भी हमने पहले बदलना देखे कि नहीं, देखे थे, तो आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। तो हमने देखो क्या क्या लाना देखे, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। आप टेबल लाना तो बन ही जाएगा। ये देखो कल ही देखे थे क्या, हाँ, इंसर्ट और सब चीजें सेम है पुरानी। अगर आपको एक्सेल में बनता है तो आप पावर पॉइंट में कर सकते हैं। बस यहाँ किसके लिए लाएंगे कि भाई अगर कोई डाटा आप समझाना चाहते थे, यहाँ हेडिंग वगैरह डाल दो, उसका डाटा एंटर कर दो। इसकी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो जरा टेबल डिजाइन नाम से एक ऑप्शन आया है, ये देखो, ये देखे कि नहीं, पहले देखे हैं, तो बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
उसके बाद उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, देखे कि नहीं बताओ मुझे, डिलीट करना, स्प्लिट करना। तो पुरानी चीज है पूरी, हमको नया में कुछ नहीं पढ़ना, बस लाना बनना चाहिए। तो अब बताओ मुझे, न्यू स्लाइड बनेगा, लेआउट चेंज करना बनेगा, बिगड़ गया है तो रीसेट करना बनेगा, उसके बाद फॉर्मेटिंग बन जाएगी, उसके बाद अलाइनमेंट, उसके बाद आपको कन्वर्ट टू शेप लिखा आ रहा है। अब देखो जरा क्या कहानी है, अब तो और अच्छा लगेगा आपको। ये लिखा है, ये लिखा है, अगर ये सिंपल लिखा तो आकर्षक नहीं होगा, पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें शेप में, चलो इसको बना देते हैं ऐसा। अब बताओ जरा, हमने मेहनत नहीं करी कुछ भी, हमने सिर्फ क्लिक करे हैं ऑप्शन में और यहाँ स्टाइल चेंज कर दो और इसमें से भी बदल दो। देखो जरा, अब वो टेक्स्ट अच्छा लग रहा था कि डिजाइन अच्छी लग रही, बस तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। धोखे से आप टाइप कर लेते हो और बाद में चेंज करना चाहते चेंज कर सकते हैं, पर इससे वापस ले जाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, समझ गए ना। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना सकते हैं, पर प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल बनाने में, जैसे ब्रेड से अनाज बना के दिखाओ, बनेगा क्या? अनाज से ब्रेड बन जाएगी, है ना। और ब्रेड से भी ब्रेड केक कुछ कुछ बन जाता है, बनता है कि नहीं। कई केक आते जिसमें 2-3 छल्ली लगा देते हैं वो ब्रेड की, और सबसे ऊपर ले जाकर थोड़ा सा क्रीम पोत देते हैं, बन गया केक। लो सबसे सस्ता वाला, ठीक है, जिसमें क्रीम की लेयर मोटी, थोड़ा महंगा, और मोटी और महंगा। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट में देखे होंगे, भयंकर क्रीम रहती है, ठीक है, कैडबरी वाली, तो वो क्या हो जाएगा? महंगा। पाइनएप्पल होता है वो थोड़ा उससे सस्ता, और एक आता मुंह में भराने वाला, वो सबसे सस्ता। समझ गए कि नहीं? लाते कि नहीं आप? मुंह में भराने वाला लाते कि नहीं, कि उसी को चिपका देते। भाई उतना महंगा केक मत चिपकाया करो, मतलब वो बहुत महंगा आता है, ठीक, उसको खाने के लिए यूज करो। मुंह में भराने वाला आता है एक ऑयली बहुत ज्यादा, उसमें क्रीम क्रीम रहती है बिल्कुल खराब वाली, ठीक है, ला उसको 100 रुपए वाला और चिपका दो मुंह में, छूटते रह जाए कुछ ना हो। जैसे होली के दिन वो व्हाइट नहीं लगाते क्या है, कलर खतरनाक बिल्कुल चिपका रहता है, धुल के भी एक लेयर चिपक जाती पुट्टी टाइप की, ठीक है। चलो ये समझ में आया कि नहीं? सर इसमें जैसे हार्डवेयर लिखा है, अभी आपने साइड से चेंज किया तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं, सब में चेंज कर सकते हैं। जैसे वहां जाके उसमें एरो जो बना है, हाँ लो ना चेंज करो, वहां पे भी टाइप कर सकते हैं। कर्सर आ गया यानी कि टाइप कर सकते हैं जहां भी आप। जो है देखो, ये इमेज नहीं है, ये सेफ है, और सेफ है मतलब सुधार कर सकते हैं, इमेज में चेंज नहीं कर सकते आप। इमेज मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये इमेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, फिक्स है वो। अब हमने यही बनाया ना, यहाँ बनाई वाली चीजें सारी रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल मतलब वो सुधार हो सकता है। तो देखो, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। ज्यादा ही है तो आप यहाँ से भी जाकर इसको चेंज कर दो। ज्यादातर चीजें वहां से चेंज नहीं करना चाहिए। कहाँ चेंज करना चाहिए? देखो वो खुद बोल रहा है, टाइप योर टेक्स्ट हियर, यानी कि डिजाइन वहां, टेक्स्ट यहाँ। समझ गए? तो गलत जगह हाथ नहीं लगाना। जैसे उंगली घुसाओगे वहां तो क्या होगा? करंट लगेगा, ठीक है। होता था बचपन में, पतली उंगली रहा करती थी, अब वो नीचे वाला पावर प्लग मोटा रहता है। अब हो गया, आप धोखे से क्या देखे तो घुसा के जरा क्या होता है ना, पीछे फेंकेगा वो सीधा, और फेंकेगा नहीं तो दो ही चीज होती है, एक तो फेंक देगा, एक तो पकड़ लेगा। और उनने पकड़ा मतलब खतरनाक, फेंक दिया तो मतलब दया करा उनने अपने ऊपर, ठीक है। क्या हुआ था, तार रहते कि नहीं, तार जो अर्थिंग वाले तार नहीं रहते घर में किनारे से, मैंने उस तार को खींचने की कोशिश किया पकड़ के। अब मैंने कितने जम के पकड़ा होगा उसको, खींचना है तो देखो ताकत लगेगी कि नहीं। तो मैंने हल्के से तो ऐसे नहीं करा होगा, क्या करा होगा, जम के पकड़ा, खींचा। तो उनने क्या बोला, अच्छा तूने मेरे को जम के पकड़ा, चल ले मैं भी तेरे को जम के पकड़ता हूँ। थोड़ी देर तक हिलते रहे बिल्कुल है। अब मैं खड़ा था पलंग में, अब जब तक उसको नीचे बेस नहीं मिलता धरती, तब तक वो पकड़े रहता है, मतलब पकड़े अगर यहाँ है और पकड़ा रहेगा। उसको थोड़ी देर तक लगा नहीं यार इनने पकड़ा तो है पर गलत जगह खड़ा है, छोड़ दो इसको, झटका मार के छोड़ दिया। तो यहाँ से पूरी लकीर बन गई थी अंदर तक, ठीक है। 11th में था तब मैं। तो अब क्या करे, दिमाग तेज हो गया उससे, मतलब देखो ब्लड 100 गुना तेज गति से दौड़ा होगा कि नहीं बताओ। अब जब आपको करंट लगता है, धक 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 होता है कि नहीं, वो धक धक हो रहा, मतलब ब्लड की गति कैसी हो गई है, मल्टीपल। और मल्टीपल हो गई, दिमाग भी तेज चलेगा। तो इसलिए करंट लगना जरूरी कि नहीं, धोखे से, जानबूझ के मत लगाना। हालांकि आप तेज कर सकते हैं किसी की, देखो जैसे कोई मरियल टाइप का ना, पीछे से ले जाकर ऐसे झन से लगा दो, वो बोले क्या हो गया। घर में लगा देना किसी को भी धोखे से, कुछ नहीं कि मैं देख रहा था। अच्छा धोखे से अपने ही लगाने की कोशिश करो, सामने वाले को बोल दी बंद कर देना तो आफत हो जाएगी, ऐसा मत करना, धोखा दे देगा वो बोलेगा निपट जा, जान दो इसको, ऐसा बोल देगा वो, है ना। ऐसा मत करना, आप खुद लगा देना किसी को, आप समझदार हो, है ना। सामने वाला आपके साथ कर सकता है लोचा,
चलो यहाँ पे क्या 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 पढ़े अपन ने, बताओ जरा। इंसर्ट में सारी चीजें बन जाएगी आपसे। क्या क्या लाना जरूरी है? टेबल, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, शेप, 3D, मतलब 3D वाला तो ऑनलाइन आएगा, ये सारी चीजें देखो उसको लाना बता देता हूं मैं। 3D वाले काफी काम के, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो 3D वाले जो है आप ला सकते हो। ऑनलाइन अगर है तो आप 3D वाले ला सकते हैं। जैसे देखो आपको बायोलॉजी पढ़ाना है तो बायोलॉजी पढ़ाना तो आपको विजुअल दिखाना पड़ेगा कि नहीं। जैसे देखो ये क्या है, हाँ ब्लड है वो, ठीक है। और ये देखो, देखो आने में थोड़ी देर लगेगी, नेट के ऊपर आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आ गया। अब जो बीच वाला हिस्सा, इससे इसको घुमाकर भी बता सकते हैं। देखो समझ रहे, 3D का मतलब होता है कि एक चौड़ाई भी होती है और एक हाइट भी होती है, और ऐसे देखोगे तो उसकी डेप्थ भी दिखेगी। डेप्थ मतलब गहराई कितनी है, ठीक है। जैसे आपकी फोटो खींच के चिपका देते तो उसमें क्या है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब हाइट और विड्थ। और आपको सीधा सीधा खड़ा कर दे, व्यक्ति देखेगा भी हाँ मोटा इतना है, चौड़ा इतना, लंबा इतना, देखेगा कि नहीं। 3 तरफ से देख सकते हैं यानी कि 3D, और 2 तरफ से देख सकते हैं यानी कि 2D, और एक 4D भी आ गया है। 4D पर अपने इधर सपोर्ट ही नहीं करेगा अभी, ठीक है। 5D आ जाएगा कभी। 5D ग्लास आते देखे आपने, मोबाइल में लगाते होंगे 5D ग्लास, महंगे आते हैं 120-150 के। और जो नॉर्मल ग्लास लगाते हैं आप, टेम्पर्ड रहता नहीं है, टेम्पर्ड लगवाए नहीं महंगा वाला कभी। सबसे सस्ता वाला, सबसे सस्ते वाला लगाना चाहिए, क्योंकि फूट गया तो फिर दोबारा मेहनत लगती है ना उतनी, ठीक है। चलो ये समझ में आया। ऐसे हम दूसरी भी ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं। ऑनलाइन रहेंगे तब लेके आना, भी नहीं इधर से। बाकी चीजें हमारी अभी काम की नहीं है, जैसे वीडियो लाना है, आइडियो लाना, ला सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको वीडियो लाना है तो चलो यहाँ पे मैं वीडियो ला दिखाता हूँ। दिस डिवाइस में जाएंगे और अभी जो है रिकॉर्ड करे वाले वीडियो होंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ रखे वाले रहते कि नहीं, देखो रखे वाले तो है ही नहीं शायद। चलो यहाँ पे अपन ने कल की क्लास पढ़े थे क्या? कल कौन से नंबर की क्लास थी? ये वाली ना। ये देखो, ये देखो वीडियो आ गया। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो जरा ये चालू हो जाएगा, पर इसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा है बताओ जरा मुझे। साउंड डिवाइस है क्या अपने पास? अभी नहीं। पर इसके अलावा हम वीडियो के अलावा साउंड लाना चाहते हैं तो देखो यहाँ साउंड भी दिया है, तो साउंड ला सकते हैं कि नहीं। ऑडियो ऑन माय पीसी, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। रिकॉर्ड करना तो माइक रहना चाहिए। दूसरी चीज, आप ऑडियो लाना है तो भी उसके लिए जो है आप साउंड सिस्टम रहना चाहिए जिससे आप सुना सके। अब यहाँ साउंड है क्या? नहीं है, साउंड नहीं है यहाँ पे। अब साउंड रहता तो अपन लाते भी, इधर डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली क्लिक करके जैसे वीडियो लाए वैसे साउंड भी ला सकते हैं। अभी जरूरत कब होती है बता जरा, साउंड और वीडियो की। कभी कभी हम प्रेजेंटेशन में कोई दूसरे का वीडियो प्ले करके दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, छोटी सी क्लिप ला लेंगे। कभी भी आप जैसे यूट्यूब चैनल है तो दूसरे की वीडियो प्ले मत करना उसमें। क्यों मत करना? कॉपीराइट, समझ गए? जरा सा प्ले करने में भी, ठीक है। तो इसलिए मत करो ना, प्ले मत करो, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। अभी क्या हुआ था, 2 वीडियो MS वर्ड और एक HTML की वीडियो किसी द्वारा डाउनलोड करके अपलोड कर दिए गए चैनल में, तो मेरे पास तो आ जाता है सूचना। फट से अपन रिक्वेस्ट मतलब कॉपीराइट की वो डाल देते हैं कि भाई हटा दे। हटा देने फिर हम एक्शन लेंगे, है कि नहीं। चलो यहाँ अपन ने क्या क्या देख लिया बताओ शुरू से। न्यू प्रेजेंटेशन बनाना बनेगा आपसे, बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। और सेव करना बनेगा कि नहीं? देखो वही चीज है, ब्राउज करके बस लोकेशन देना आपको और एक्सटेंशन खुद ब खुद ले लेगा .pptx, ठीक है। उसके बाद ओपन करना बनेगा कि नहीं उसको, ब्राउज करके, या फिर यहां भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो आप ओपन कर सकते हैं रिसेंट में जो दिख रहा है उसको, या फिर आप उसको फिर से सेव भी कर सकते हैं। हमने और क्या देखे यहां से बताओ जरा। ये बन जाएगा आपसे रेडीमेड बनाना, ऑप्शन टाइप करें उससे। टेक्स्ट अलाइन करना पता है कि नहीं? देखो जरा, देखो इसमें 2-3 अलाइनमेंट दी है। टॉप मतलब कहीं बॉक्स में आपने टाइप करे सबसे टॉप में रहना चाहिए, मिडिल में रहना चाहिए, या बॉटम पे रहना चाहिए। चलो यहाँ अगर मान लो हम कंप्यूटर टाइप करते हैं, क्या टाइप करें? कंप्यूटर। अभी बताओ मुझे टेक्स्ट बॉक्स में कहाँ पे उसकी स्थिति है, टॉप में, मिडिल, बॉटम। तो इस हिसाब से अगर कभी करना तो आप 3 अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। पर आपको 3 अलाइनमेंट तो ऑलरेडी दिए थे, देखो ये दिए है, हाँ, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये हमने एक्सेल में भी देखे थे। एक और रहता है जस्टिफाई, जो रहता है पैराग्राफ के लिए, तो ये बहुत कम कभी कभी यूज होता है। जैसे ये वाला जो बॉक्स है इसको हमको दो कॉलम में बांटना है, तो इसको देखो 2 कॉलम कर सकते हैं, पढ़े थे अपन ने। चलो इसको हम जो है यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं, है ना, देखो दूसरे में पहुंच गए। अब बीच में लाइन नहीं आ रही है, सर टेंशन मत लेने, लाइन क्यों नहीं आ रही, कॉलम भाई कॉलम है वो, है ना, लाइन नहीं आएगी वहां पे, MS वर्ड मत समझना। उसका टेक्स्ट का डायरेक्शन देखो जरा,
ये पता है कि नहीं, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चलो इसी में करके देखो, ये देखो है ना, किस दिशा में करना चाहते हैं रोटेट करके आप कर सकते हो, नॉर्मल कर दो हॉरिजॉन्टल रहता है। बाकी शेप भी आपको रेडीमेड दिए, यहाँ से ला सकते हैं, वही है कि नहीं। उसके बाद शेप को फिल करने के स्टाइल भी अभी देखे थे अपन ने, अलग से आती है, यहाँ से भी कर सकते, उसको अलग से अपना कलर देना तो ये भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सारे औजार। फाइंड रिप्लेस बताने की जरूरत है कि यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आप चाहे तो कभी कर सकते उपयोग। देखो इतना सा विंडो आता है, मतलब एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑप्शन, एक्सेल में उससे कम और पावर पॉइंट में और उससे कम। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका फाइंड रिप्लेस का, वर्ड में। ठीक है, एक्सेल में भी नहीं आएगा। तो आपको जब हम यहाँ आएगा नहीं तो हमको बस जानना चाहिए, जैसे हम यहाँ क्या ढूंढना चाहते हैं, हार्डवेयर को ढूंढना चाहते हैं, तो हार्डवेयर को ढूंढ के ऐसे फाइंड करोगे, देखो एक ढूंढ लिया, दूसरा देखो एक और ढूंढा, क्या ढूंढ लिया, उसके बाद बोल रहा नहीं अब नहीं ढूंढ सकता, क्यों, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हैं कि नहीं आप, देखो रिप्लेस ऑप्शन उसी में ढूंढे और उसके बदले में आप यहाँ लिख दो और क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस ऑल। ठीक है, वही चीज है, आप इसको करके देख लेना, जरूरत नहीं है वैसे। इंसर्ट में हमारे काम की चीजें पूरी हो गई। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, ये तो बनाने की बात हो गई, अब रन नहीं करोगे आप। जैसे आपको बोला जाता है कि भाई इसको रन करके दिखाओ या समझाओ, तो आप ऐसे थोड़ी समझाओगे बनाने में, तो आप क्या करोगे, रन, और रन करने को बोलते हैं स्लाइड शो। क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में जाएंगे, दो ऑप्शन मिलते हैं शुरू में, देखो एक मिल रहा है बिगिनिंग और एक मिल रहा है करेंट। करेंट मतलब होता है अभी हम कौन से नंबर की स्लाइड में, देखो जरा ध्यान से, 6 में। करेंट मतलब यहां से रन होगा, और अगर यहां पर रहते हुए भी हम बोल रहे नहीं हमको बिगिनिंग से यानी स्टार्ट से करना है, तो क्या करोगे, बिगिनिंग। क्या करोगे, बिगिनिंग यानी स्टार्ट से। जैसे क्लिक करें तो देखो सबसे शुरू वाली स्लाइड रन हो गई, क्लिक करें तो देखो दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, अब वो एंड होते जाएगी। अब बीच में ही आपको प्रेजेंटेशन एंड करना है, आगे कोई और सब्जेक्ट है, आपको समझा दिया भाई, फंडामेंटल समझा दिया, अब अगला सब्जेक्ट और कोई पढ़ाएगा, तो आप इसको बंद करोगे कि नहीं, नहीं करना है तो एंड तक जान दो, और अगर बंद करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, देखो क्या आ रहा है, एंड शो। नहीं करना तो क्या करोगे, ऐसे चलते जाओ, ये देखो यहाँ पे वो घूमेगा नहीं है ना, यहाँ घुमा के नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्या, रन होना मतलब होता है ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकते आप, आपको सिर्फ दिखाना है, शो करना है। ठीक है, हाँ बनकर तैयार हुई तभी तो शो करे हैं। चलो ये देखो कंप्लीट हो जाएगा, वो आखिरी वाली स्लाइड में खुद ब खुद बोल देगा बंद कर दिया मैंने, जब नहीं मिला तो खुद ब खुद बंद कर दिया। अब एक चीज बताओ, प्रेजेंटेशन में आपको उड़ते हुए आते इधर उधर से एनिमेशन करते आते हैं, वो तो हमने दिए ही नहीं, अभी दिए क्या, नहीं दिए, तो उसके लिए रहते दो ऑप्शन और, देखो ट्रांजिशंस और एक रहता है एनिमेशन, तो दोनों में अंतर है। देखो ट्रांजिशंस मतलब होता है जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो देखो जरा ये किस पे काम कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट हिल डुल रहा है कि पूरी स्लाइड आ रही है, जा रही है, पूरी स्लाइड पे काम कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, स्लाइड पे। तो आप ट्रांजिशंस को क्या समझ सकते हैं, पूरी स्लाइड, यानी कि स्लाइड को ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से डायगोनल कोई भी पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं उसको, देखो ये हो रहा है ना पूरी स्लाइड में, ये देखो, इसका मतलब हम स्लाइड में अगर एनिमेशन देना तो हम ट्रांजिशंस उपयोग करेंगे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस किसे कहते हैं, कोई 5 या 10 ट्रांजिशंस को समझाइए। अब 10 ट्रांजिशन को समझाना मतलब देखो यहाँ से ये 10 गिन लो, इनको आपको समझाना कौन कौन क्या करते हैं। जैसे पुश बोलोगे तो इसमें स्लाइड नीचे से ऊपर आती है, ऐसा आप समझा सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद फेड में देखोगे धुंधले से थोड़ा ओरिजिनल दिखती है, तो जो काम कर रहे वही लिखना है। जैसे देखो कट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, रैंडम में देखो, शेप में देखो, अनकवर में। अब एक स्लाइड देख के खुश हो जाओगे आप, देखो है ना, कहाँ गया, घर में वो रहता है कि नहीं, कर्टेन मतलब पर्दा, कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो कर्टेन टाइप का दिख रहा है कुछ, ये है ना, ऐसे क्लिक करे ये, ठीक है। मतलब पहली स्लाइड को आप इसमें दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं। और हर एक स्लाइड, अब एक बात बताओ, मूवी शुरू होती है तो सबसे शुरुआत में पर्दा खुलता है कि हर एक, अभी उनने घूंसा मारा, दूसरे को मारा, फिर खुल रहा है, ऐसा होता है क्या, क्या होता है, एक बार खुला और एंड शो तक कुछ नहीं होता, फिर पर्दा बंद होता है, ठीक है, कि खुलता है। इसका मतलब पहली स्लाइड में बस रहना चाहिए नहीं वाला कि हर एक में रखेंगे, हर एक में रखना तो कोई स्टैंडर्ड रख लो। देखो और बहुत सारी चीज यहाँ सब उपयोग करके देखना आप, जैसे देखो ये ठीक है, तो आप देख लेना करके, क्लिक ही बस करना ना, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज है, आप स्लाइड सेलेक्ट रहना चाहिए। मान लो अगर स्लाइड बीच में है, देखो
हम 1 भी सिलेक्ट नहीं करें 2 भी नहीं करें तो देखो क्या होगा। हथियार चलाना कुछ रहना चाहिए चलाने के लिए कि खाली घुमाओगे ऐसे ऐसे, नहीं ना। तो वो क्या हो गए हमारे औजार, और औजार के लिए स्लाइड होना जरूरी है। तो स्लाइड सिलेक्ट करोगे कि नहीं, सिलेक्ट करे तो क्या हो गए, आ गए। तो इसका मतलब पहले क्या करो आप, हाँ स्लाइड सिलेक्ट करो, इसमें डाल दो पर्दा वाला और इनमें सब में आप डाल दो क्या, पुश वाला। देखो एक एक करके ये देखो। अब आपको एक चीज लग रहा होगा कि हर एक में देना पड़ रहा है, क्या हम अप्लाई ऑल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो देखो अगर हमने इसको सिलेक्ट करे और यहाँ पे देखो अप्लाई ऑल आ रहा है, देखो एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे इसको क्लिक करे तो सब में हो गया है। पर एक चीज ध्यान देना, जब हम स्लाइड शो करेंगे तो देखो उसमें भी वही आ गया पहले में। तो आप एक चीज करो ना, हमने सब में कर दिए हैं, तो अगर हम जिसमें चेंज कर देते तो वो वही हो जाएगी, पर बाकी में वही तो रहेगी। तो पहले वाली थी वो हो जाएगी। देखो इसमें पुश वाली है सब में, और अगर हम इसमें बस चेंज करते तो इनमें थोड़ी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हम अप्लाई ऑल नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखो सिर्फ क्लिक कर रहे हैं। देखो अब अप्लाई ऑल कर देंगे तो पर्दा वाली सब में आ जाएगी, पर हमको करना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि अलग देखो बाकी स्लाइड में अलग ट्रांजिशन है और हमने पहली स्लाइड में दूसरा कर दी है। तो आप देखो जरा ध्यान से, रन करो, एक हो गया। ये देखो आप क्लिक करेंगे तो बाकी की स्लाइड वही इफेक्ट आएगा जो हमने हर एक में दिए थे, ठीक है। मतलब पहले में चेंज कर दिए, जैसे देखता ना कि सबको एक साथ हमने बंटवारा कर दिए कोई, और एक जो हमारा चाहिए था उसको कोपचे में बोला बोले ले तू अलग से और थोड़ा ले ले, ऐसा बोलते कि नहीं, कि सबको दिए, मतलब वो स्पेशल हो गया कि नहीं। तो स्पेशल यहाँ कौन सा हो गया, पहली स्लाइड, जिसको हमने बाद में दिए कि पहले दिए, पहले नहीं देना, पहले दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले दे दोगे तो सबको चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, पहले सबको 10-10 रुपए दे दो और जो अपना चाहिए था उसको अलग से बुला फिर 10 रुपए और दे दो, समझ गए। तो मतलब अपने पहले बस को दिए ना। तो चलो यहाँ पे एक की होती है कीबोर्ड में, एस्केप बटन दिख रही सबको, इस की से भी एंड शो हो जाता है। मतलब अगर आप बीच में ही रोकना चाहते हैं, ठीक है, ये आपने रन किए 2-3 और एस्केप बटन दबाए तो क्या हो गया। अब एक और चीज, हमने स्लाइड को तो हिला डोला दिए, पर हर एक ऑब्जेक्ट उड़ते हुए आना चाहिए कि नहीं। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए रहता है एनिमेशन, क्या रहता है, एनिमेशन। देखो फ्लाई, ये देखो, देखो हो रहा है, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ से जो भी आपको पसंद है। ये देखो जूम है ना, यहाँ बहुत सारे दिए है, देखो बाउंस, ये देखो, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सब में आ जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए कि पहले। अब हम इमेज में देना चाहते तो उसको पहले क्या करेंगे, हाँ ये नियम पता होना चाहिए आपको। ये देखो है ना, ये देखो हो गया। अब इसमें तो दिए ही नहीं, ठीक। अब रन करो जरा, ये हो गया हमारी स्लाइड का ट्रांजिशन। देखो पर्दा खुल गया, अब पर्दा खुला है तो कौन सी मूवी शुरू होने वाली है, अब टेक्स्ट आएगा, आएगा कि नहीं। देखो हमारी मूवी शुरू हो रही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और उसका देखो पिक्चर भी दिखा दिए मूवी का, कौन सा हीरो रहेगा क्या रहेगा, उसके बाद किस प्रकार की मूवी वो भी दिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद चालू होगी फाइटिंग। अब फाइटिंग तो शुरू से शुरू नहीं होती, बीच में होती कभी, है ना, कि शुरू से जाती है कभी। अब यह आपने देखा होगा ना, मूवी के अंत वाली चीज शुरू में दिखा देता है, रुझान बढ़ाने के लिए कि हाँ ऐसा होगा क्या, तो हम थोड़ा तार लगा के देखते हैं बिल्कुल कि हाँ ये सीन कब आएगा, है ना, होता है। कई कई वीडियो में देखे होंगे यूट्यूब में भी, कि आप जो है शुरू में उस टॉपिक का कुछ बता देते क्लू, और हाँ और उसके बाद उसको प्ले कर देते हैं, ठीक है, होता है वैसा। अब ज्यादा समय है एडिटिंग का तो भाई कर रहा है काट काट के सामने ला के, है ना। चलो एस्केप बटन दबा दें। अब इनमें देना तो क्या करेंगे बताओ जरा, इसमें भी दे सकते, क्या देंगे, ट्रांजिशन की एनिमेशन, और पूरी स्लाइड में देना तो हाँ, बस इतना याद रखना है। चलो इसको दे दिया अपन ने, ये देखो, चलो देखो आ गया। और इनको देना तो एक मिनट, इसको पहले कर लो क्लिक, ये देखो है ना, वो अच्छा ही रहता है, अच्छा रहता है मतलब जो ये वाला जो इफेक्ट है ना, ऐसे वाले में दिया जाता है। जैसे अपन ने इसको क्लिक करें, एक पॉइंट अपन ने एक को समझा दिए, दूसरा पॉइंट दूसरे को समझा दिए, तीसरा पॉइंट, पर माउस की क्लिक करना पड़ रहा है कि नहीं, करना पड़ रहा है। अगर बगैर माउस के भी करना है वो भी ऑप्शन है, पर बिना माउस के करने में दिक्कत हो जाती है कि एक के लिए अपन ने 5 मिनट दिए हैं और 5 मिनट की जगह 7 खिंच गया, तो वो पूरे ऑप्शन दिखा चला मैं बोले, है ना, तो ऐसा अच्छा लगेगा। इसलिए कैसा रहना चाहिए, मैनुअली, मतलब हम जब क्लिक करें तभी दूसरा आए। कभी कभी एक टॉपिक को 1 घंटे समझा सकते हैं भाई, दूसरा
दूसरा ने तो बोले जा रहा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, वो बोलना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या हो जाएगा, बोल देगा वो। तो ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन भी आप चाहे तो देकर दे सकते हैं। देखो यहाँ अगर अपन गए और एनिमेशन में गए तो देखो यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रहा है, ड्यूरेशन के हिसाब से कर सकते हैं आप, ठीक है। पर हमने कैसा करे हैं, ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में जाओगे आप तो देखो जरा विथ प्रीवियस आफ्टर, मतलब पिछला रन हो उसके बाद अगला ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो वो कर सकते, वो अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लिया करो उस चीज का भी। चलो यहाँ क्या क्या देखे बता जरा फिर से। इंसर्ट में जो काम की चीजें बन जाएगी, ठीक है। अच्छा ये बनेगा कि नहीं, वर्ड आर्ट वगैरह, हाँ वर्ड में करे थे। ड्रॉ में कोई काम नहीं, डिजाइन में हमने देख लिए, उसके बाद ट्रांजिशन देख लिए, ट्रांजिशन अप्लाई ऑल भी कर सकते हैं और एक एक में भी कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑल कब करना बताया मैंने, जिसको आप अप्लाई ऑल करना चाहते पहले सबको अप्लाई ऑल कर दो उसमें, और उसके बाद किसी को अलग देना चाहते तो उसको अलग दे दो बाद में, ठीक है, पहले मत देना। एनिमेशन समझ में आए, स्लाइड शो समझ में आए कि नहीं, बिगिनिंग यानी शुरू से, और करंट मतलब इसी को बस रन करना, देखो वही बस रन होगा एक्सेल वाला, अब आगे भी हो जाएगा, उससे शुरू करने बोल रहा हूँ, ठीक है, हो गया। चलो एस्केप बटन दबा दो। चलो और क्या है देखो जरा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते पर हमारी जरूरत का नहीं है अभी। चलो जो चीज बची हमारी कुछ काम की तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी हमारा जो है ज्यादातर चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है, ठीक है। तो इनका आप जितने अधिक प्रयोग करोगे उतना आप जो है नई चीज बनाने की कोशिश करोगे। अगर मैं सोचूं कि मैं रेडीमेड वो चीज बना के दिखा दूं तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा ना। जैसे मान लो मैं पीपीटी बनाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जो चीज़ें हमारे पेपर में आती वो हमको वहाँ उपयोग भी नहीं आती, कुछ ही चीज़ें उपयोग आती है। तो जब हम पावर पॉइंट को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, तो मैं सिर्फ वहाँ उतनी चीज़ बताऊँगा जब आपको कमी पता चल जाएगी ना क्या हमको दिक्कत आ रही। तो 20-25 मिनट में अपन स्पेशली फाइनल बनाने का देखेंगे कि फाइनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, पर आप टॉपिक आप खुद लाओगे, ठीक है।